अच्छा, तो अब 23 के पेपर में क्वेश्चन आए हुए ये आए हुए एरर से, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लेंथ भी दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है। सेंटीमीटर में मैंने से किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ देकर उन्होंने क्या मांगा हुआ है कि जो एरर आता है, एरर की रेंज निकालें, वो किस रेंज में लाया करते हैं। एरिया का जो एरर है वो किस रेंज में लाया करते हैं। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। अब इस लेंथ और ब्रेड्थ से एरर निकालने का क्या तरीका है। इस लेंथ को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ एरर निकालते वक्त एक मैग्नीट्यूड लिख देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब ये जो पावर में लिखते हैं ना, ये नेगेटिव, और आगे जो 4, 5, 6 ये कैसे लिखते हैं। डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे ना, अगर डेसिमल के बाद 4 है तो -4, डेसिमल के बाद 5 है तो -5। मीन अगर यहाँ पर 4 थे ना, एरर क्या आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। इसी तरह दूसरे में भी इतना था, उसमें भी एरर इतना आ गया। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट होते तो मैं ऐसे कैसे लेता है 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। ठीक हो गया। एरर इन लेंथ भी आ गया, एरर इन ब्रेड्थ भी आ गया, एरर 1 एरर 2 आ गए। अब उसके बाद एरिया निकाले। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे मेरे पास क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई एरिया की, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, एरर निकालना है। अब ये हुआ क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुई है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन से एरर होते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। अब ये रिलेटिव आर परसेंटेज एरर होते हैं। अब रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर निकालते हैं हम E1 डिवाइडेड बाई x1 इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एब्सोल्यूट प्लस E2 डिवाइडेड बाई x2 एब्सोल्यूट आ जाते हैं, ठीक है। अब E1 यहाँ पर एरर इन लेंथ था, डिवाइडेड बाई लेंथ कर दिया। E2 क्या था, एरर इन ब्रेड्थ था, और डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसमें रिलेटिव एरर आ गया। अच्छा, तो फिर मेरे पास आ गई था इसका रिलेटिव एरर आ गया, ठीक है। अब जिस वक्त जो अगली चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी हुई है ना, वो मैं तो नीचे लिख देता हूँ कि हमने रेंज निकालनी है। रेंज किसी भी चीज़ की हम इस तरह निकालते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर एरिया के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एरिया आ गया था एक्चुअल वैल्यू, एरिया के लिए जिस वक्त मैं लिखता हूँ ना, इसके लिए हम लिख देते हैं जेड इक्वल, जेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एक्चुअल वैल्यू में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर को एक दफ़ा एक्चुअल वैल्यू के साथ प्लस करते हैं, और एक दफ़ा क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। जिस वक्त प्लस करते हैं उससे हम इस साइड पर लिख देते हैं जेड प्लस एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और जेड माइनस एब्सोल्यूट एरर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, जो रेंज होती है, जिस तरह हम इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नॉट से। अब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है ना, तो हमारी जो होगा ना, ये जेड की वैल्यू इससे कम और इससे ज़्यादा, मीन इस लिमिट के अंदर अंदर लाई करती है। अब ये रेंज हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू तो हमने निकाल दी थी, हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर होता है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू। अब एक का रिलेटिव एरर आ गया था, अब से रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला होता है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एरिया की एक्चुअल वैल्यू लिख दी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। फिर इसे एक दफ़ा प्लस कर दिया, दूसरी दफ़ा माइनस कर दिया, तो प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी, माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी। तो एरिया की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में लाई करेगी, इससे ग्रेटर और इससे लेस में। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।